हाँ प्यारे बच्चों, सीटेट 2024 जुलाई में पेपर होने वाला है। 7 जुलाई का से स्टार्ट होने वाला है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन भी ले रखा है बीएड बीटीसी या डीएलएड में, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। दिया है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो इसमें बताना है। आप लोगों को बता चुके हैं कि सीटेड में बाल विकास, गणित, पर्यावरण और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक ना। कुल टोटल आपको 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। तो कौन सा सही है बताइए? ए बी सी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। पहला हो चुका। बी, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अभिभावक को प्रधानाचार्य शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। और डी, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। ए सही है, पहला का ए, पहला का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 रहने, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। दिया है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण को खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। विकास, पहला विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, बी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, सी शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांत पर और डी शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर। आपको 40 सेकंड रहेगा, आपको बताना है कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 5 शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए मूल्यांकन प्रक्रिया, बी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री, सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु और डी विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट आंसर। और 1 और 4 का ए राइट आंसर था आपका। अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्राकृतिक कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि कृतिका, ए ऑप्शन ए कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, बी उसके विचारों को विद्यालय मान्यता नहीं मिलती है, सी विद्यालय हर समय बच्चों को खूब पढ़ाने का अवसर देता है
और डी शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। इसमें से कौन है? इसमें से यानी ऑप्शन बी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, बी ऑप्शन हो गया था ना आपका, तो इसका 9 क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है, किसको जाता है बताना है आपको। कोहलरबर्ग, स्किनर, पियाजे, पैवलॉव। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन कौन है? यानी स्किनर। 9 का बी, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। किस अवस्था में होते हैं बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का किशोरावस्था, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें 11वां क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, बी अंतः क्रिया का सिद्धांत, सी अंत संबंध का सिद्धांत और डी निरंतरता का सिद्धांत। 11 क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। पहला स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलरबर्ग द्वारा और एरिक्सन द्वारा। 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है बताना है आपको। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। 13 देखिए क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, किस सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक, अग्रमुखी। क्वेश्चन नंबर 13 डी, क्वेश्चन 13 का डी राइट आंसर। 14 सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पहला जीन पियाजे, वाइगोस्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पैवलॉव। किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 14 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। 15 क्वेश्चन नंबर 15, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ए शिक्षार्थियों को यह एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, बी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, सी शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है और डी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी राइट आंसर। 15 के बाद आपका 16, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? ए वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, बी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, सी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है और डी वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन
सी सही है। देखो ये नकारात्मक होता है, ठीक ना, रटना नकारात्मक होता है, याद करना नकारात्मक होता है, इसलिए यह क्या हो गया, सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है? पहला, ए सभागार, बी घर, सी खेल का मैदान, डी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। कौन सा है? 17, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है? ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 का बी, क्वेश्चन 18 का बी सही है। 19, निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है? ए शारीरिक से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना शरीर से, ठीक ना, बी है सानिध्य संगीत की आवश्यकता, सी सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, डी समयात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। 19, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर  आपका देखिए 23, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, बी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, सी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमत्कार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। कौन सा सही है? 23, क्वेश्चन नंबर 23 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? ए विशेष विद्यालयों में, बी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, सी अन्य समान बच्चों के साथ, और डी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। ऑप्शन 24 का सी। 25, डिस्लेक्सिया से संबंधित है? पठन विकार, व्यवहार संबंधित विकार, मानसिक विकार, गणितीय विकार। कौन सा सही है? बी सी 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए पठन से संबंधित है। 26, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? अभिव्यक्ति में नवीनता, बी जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना। कौन सा? ऑप्शन 26 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का डी। 27, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ए के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्वदृष्टि के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बी के साथ में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। और डी है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। 27, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी सही, नहीं, ऑप्शन ए इसका होगा, ठीक ना, राइट आंसर 27 का ए। 28, निम्नलिखित में से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाना चाहिए? नहीं माना जाना चाहिए, यह ऑप्शन छूट गया तो कुछ, ठीक ना।
तो इसको रहने देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, आकलन को उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलनात्मक करना, और डी है विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपलब्धि देना। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो बाल विकास यानी पेडागोजी में आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, गणित में भी 30 क्वेश्चन रहेगा, पर्यावरण में 30 क्वेश्चन, और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में से कोई एक रहेगा, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। और इंग्लिश हिंदी, ठीक ना, इन दोनों में से एक रहेगा। तो आपको टोटल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग मैथ और पेडागोजी, पर्यावरण, हिंदी, मतलब सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारे साथ बंद रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।